नमस्कार। आज हम एल्यूमिना नाम की एक होम्योपैथिक दवा पर मिले कुछ दस्तावेजों को जरा गहराई से देखेंगे। हाँ, और इन दस्तावेजों में जो एक बात बार बार उभर कर आती है वो है इसकी खास पहचान, धीमी प्रतिक्रिया, मतलब डिलेड एक्शन। सही कहा। और ये धीमापन सिर्फ सोचने समझने तक नहीं, बल्कि शरीर के काम करने, खासकर नर्वस सिस्टम पर भी असर डालता है। बिल्कुल, धीरे धीरे काम करने की क्षमता कम होती जाती है। स्थिति ऐसी बन सकती है कि वो एक तरह से लकवे जैसी लगने लगे। और इन दस्तावेजों की माने तो लक्षणों की शुरुआत भी बहुत धीमी होती है। हाँ, बहुत ही धीमी, लगभग पता ही नहीं चलता। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर एल्यूमिना के जो मुख्य मानसिक और शारीरिक लक्षण बताए गए हैं उनको समझें। ठीक है, तो फिर मानसिक स्तर से शुरू करते हैं। ये जो धीमापन है, मतलब चीजें समझने में, कोई फैसला लेने में और फिर उस काम को करने में वक्त लगना। हाँ, ये सिर्फ सुस्ती नहीं है, ये एक खास तरह का कंफ्यूजन है, एक भ्रम। भ्रम? किस तरह का भ्रम? जैसे विचार धुंधले से हो जाते हैं, अस्पष्ट, और अपनी तकलीफ बताने के लिए या कोई भी बात कहने के लिए सही शब्द ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। ये एक बहुत ही अहम लक्षण माना गया है, एक कीनोट सिम्टम की तरह। मतलब ये जो शब्दों का न मिलना है ना, ये सिर्फ एक लक्षण नहीं, ये उस अंदरूनी धीमेपन का एक बाहरी सबूत जैसा है। और ये स्थिति और बिगड़ती भी है, जिसे दस्तावेज बताते हैं कि व्यक्ति को लगता है कोई और बोल रहा है या कान धोखा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये भ्रम गहराता जाता है और फिर बाद में ये एहसास एक तरह के नतीजे में बदल जाता है कि वो शायद दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। ये डर नहीं होता, बल्कि एक यकीन जैसा। हाँ, एक ठंडी सी सच्चाई जैसा लगता है उन्हें। और फिर अंत में वो एक गहरी निराशा में चले जाते हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। और इसी से जुड़ा हुआ वो समय वाला एहसास भी है। हाँ, वो भी बड़ा अजीब है। अंदर से लगता है कि समय बहुत ही धीरे बीत रहा है, जबकि बाहर की दुनिया उन्हें बहुत धीमी चलती ही महसूस होती है। आधा घंटा भी पूरे दिन जैसा भारी लगना, ये तो बहुत परेशान करने वाला अनुभव होगा। बिल्कुल। और फिर भावनात्मक स्तर पर भी उथल पुथल होती है। जैसे अंदर से एक जल्दबाजी, घबराहट कि काम कैसे पूरे होंगे। हाँ, और दूसरी तरफ गहरी उदासी, नाउमीदी, जैसे बस अब हार मान ली है। रेजिग्नेशन जिसे कहते हैं। और वो एक परेशान करने वाली बात भी है, चाकू या खून देखकर आत्महत्या के विचार आना। ये शायद उसी गहरी निराशा और बेबसी से जुड़ा हुआ है। तो ये तो हुई मानसिक धीमेपन की बात। अब शारीरिक स्तर पर इसका असर कैसे दिखता है? देखिए, ये धीमापन शरीर पर भी वैसे ही असर करता है। मांसपेशियों में हल्की कमजोरी से शुरू होकर बात पूरी तरह लकवे तक पहुंच सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद कब्ज है, जैसा कैंट के विवरण में भी आता है। हाँ बिल्कुल, आते जैसे काम करना ही बंद कर देती हैं। मरीज को बहुत जोर लगाना पड़ता है, यहाँ तक कि अगर मल नरम हो तब भी। और उसके बाद भी वो अधूरापन सा महसूस होता है, पेट साफ नहीं हुआ। हाँ, वो एहसास बना रहता है। इसी तरह पेशाब शुरू होने में भी बहुत वक्त लगता है। और ये कमजोरी आगे चलकर और गंभीर रूप ले सकती है, जैसे वो लोकोमोटर अटैक्सिया का जिक्र है। हाँ, यानी चलने में लड़खड़ाहट, पैरों पर नियंत्रण कम होना, जिसे पेरिसिस भी कहते हैं। और ये असर मूत्राशय और मलाशय पर भी आ जाता है, उन पर भी कंट्रोल ढीला पड़ जाता है। अच्छा, और वो सुन्नपन वाली बात, खासकर पैरों के तलवों में। हाँ, वो भी इसी से जुड़ा है। शायद जो नर्व इम्पल्सेस हैं, यानी तंत्रिका के संदेश, वो दिमाग तक धीरे पहुंच रहे हैं। और चक्कर आना, वो भी आंखें बंद करने पर बढ़ जाता है। ये भी अजीब है। हाँ, इसका कारण भी शायद यही है कि संतुलन बनाने के लिए जो संवेदी जानकारी चाहिए वो दिमाग तक देर से पहुंच रही है, तो आंखें बंद करने पर एक जरूरी इनपुट कम हो जाता है। मतलब शरीर का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही धीमा पड़ गया है, एक तरह से कह सकते हैं। और इसी वजह से शायद बार बार जुकाम भी पकड़ लेता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। अच्छा, और श्लेष्म झिल्ली, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन वाली नसें भी कमजोर पड़ जाती हैं। हाँ, उनमें भी एक हल्का सा पक्षाघात जैसा असर हो सकता है। इनके अलावा और भी लक्षण बताए गए हैं, जैसे धुंधला दिखना, स्किन का ड्राई और खुजली वाला होना। हाँ, नाक और गले में सूखी पपड़ी जमना और लगभग सभी म्यूकस मेम्ब्रेन से किसी न किसी तरह का डिस्चार्ज होना, ये सब उसी अंदरूनी सूखेपन और धीमी प्रक्रिया का हिस्सा लगते हैं। कुछ सामान्य बातें भी हैं जो ध्यान देने लायक हैं, जैसे लक्षण सुबह और आलू खाने से बढ़ते हैं। हाँ, और शाम को बेहतर महसूस होता है। और कुछ चीजें हैं जो सहन नहीं होती, जैसे स्टार्च वाला खाना, शराब, काली मिर्च, नमक। जी, ये सब दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। और एक जरूरी बात,
ठीक होने में भी वक्त लगता है। हाँ, एल्यूमिना का असर दिखने में समय लगता है, खासकर अगर शरीर में कुछ स्थायी बदलाव आ चुके हों, क्योंकि बीमारी खुद भी तो धीरे धीरे ही बड़ी होती है ना। सही है। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों को देखें तो एल्यूमिना एक ऐसी स्थिति दिखाता है जहां मन और शरीर दोनों में एक गहरा धीमापन आ जाता है और ये धीरे धीरे बढ़कर निष्क्रियता या लकवे तक ले जा सकता है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी, जैसा कि इन स्रोतों में बार बार उस गहरी निराशा और हार मान लेने यानी रेजिग्नेशन का जिक्र है। हाँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस खास तरह के धीमेपन और मानसिक भ्रम के पैटर्न को सही समय पर पहचान लेना यही वो कड़ी हो जो उस गहरी निराशा और सुधार की धीमी मगर स्थिर राह के बीच का फर्क तय करे? दिलचस्प सवाल है। क्योंकि संकेत ये भी मिलते हैं कि अगर इस अजीब सी अस्पष्टता को पकड़ लिया जाए तो नतीजे काफी सकारात्मक हो सकते हैं। शायद यही उम्मीद की किरण हो।